हम परिवार के बीच रहते हैं, समूह के बीच रहते हैं। ये ना सोचें कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वह केवल हमारे दम पर मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कभी कभी एक के पुण्य से पूरा परिवार पला करता है। एक राजा चक्रवर्ती होता है, उसके पुण्य से सारी रानियां पटरानियां रानियां कहलाया करती हैं, उन्हें वही सम्मान मिला करता है। ना जाने हमारे घर में कौन सा पुण्यात्मा व्यक्ति हो जिसकी वजह से रिद्धि सिद्धियां हमारे घर आ रही हैं। ना जाने कौन सा ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति हो, ना जाने कौन सा ऐसा भगवत भक्त व्यक्ति हो जिसकी वजह से हमारे घर में जो कुछ भी आ रहा है सुख शांति उसकी वजह से आ रही हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ा चिंतन मैं आपको दे रहा हूँ। घर में, परिवार में, समाज में किसी का अपमान ना करें। ना जाने हम जिसका अपमान कर रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ हमारे जीवन में निहालता आ रही हो, और उस व्यक्ति को अपमान करके यदि हटा दिया तो हमारे पास जो कुछ है एक दिन वो भी खो जाएगा। आपको याद है ना, याद होगा लंका में रावण था, कितने पाप रावण ने किए, कितने अत्याचार रावण ने किए, कितने दुराचार रावण ने किए। एक विद्वान होने के बाद भी गलत राह पर रावण चला, एक ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानता के काम रावण ने किए। उसका हर गुनाह माफ था, उसका हर अपराध माफ था, वह गलत करते हुए भी सुखी था, पाप करते हुए उसके पास सोने की लंका थी। ये मत सोचो कि रावण के दम पर थी। जब तक लंका में विभीषण जैसे धर्मात्मा मौजूद होते हैं, भगवान के भक्त मौजूद हुआ करते हैं, तब तक लंका का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। जब तक विभीषण जैसी पुण्यात्मा वहां पर मौजूद थी, रावण के सब पाप माफ कर दिए गए, किसी पाप की उनको सजा नहीं मिली, हर अपराध उनका माफ था। लेकिन एक दिन जब वही रावण अपने पुण्यात्मा भाई विभीषण को लात मार के जब निकालता है अपनी राज्यसभा से, ध्यान रखना, तो जब राज्यसभा से भाई को लात मार के निकालता है, उसी दिन से रावण का विनाश प्रारंभ हो जाया करता है, रावण का सर्वनाश प्रारंभ हो जाया करता है। फिर रावण के मरने के बाद कोई रोने वाला वहां पर मौजूद नहीं हुआ करता है, पूरी लंका तबाह हो जाया करती है। एक पुण्यात्मा को घर से निकाल दिया। आप एक उदाहरण और देखें, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। हस्तिनापुर में जाकर के देखें, जब तक हस्तिनापुर में विदुर जैसे महात्मा मौजूद थे तब तक दुर्योधन के सब अपराधों की सजा नहीं मिल रही थी। दुर्योधन बड़ा बलिष्ठ होकर के घूम रहा था, बड़ा संपन्न होकर के घूम रहा था, कौरव बड़े आनंद में थे जब तक उस घर में विदुर जैसे महान आत्मा थे। लेकिन एक दिन विदुर को जब अपमानित करके सभा से निकाल दिया जाता है, और जब वह विदुर नारायण कृष्ण के पास जाते हैं तो नारायण कृष्ण कहते हैं कि काका, अब आप तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, इसमें ही तुम्हारे जीवन का कल्याण है। और जिस दिन विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ा, हस्तिनापुर छोड़ करके गए, उसी दिन से कौरवों की तबाही प्रारंभ हो जाया करती है, उनका सर्वनाश प्रारंभ हो जाया करता है, उनका सारा राजपाट छिन जाया करता है, और उनके घर में किसी को कांधा देने वाला व्यक्ति नहीं मिला करता है। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों की लाश पर आंसू बहाया करते हैं। मान्यवर, एक विदुर जी का अपमान करने की वजह से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे आग्रह कर रहा हूं, घर में हमारे बूढ़े दादाजी हैं, दादी जी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, कोई भी घर में हो, देवर भाभी हैं, इठला करके मत जीना। ना जाने किसके पुण्य से हमारा घर चल रहा है, हमारा परिवार चल रहा है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे स्वयं के अनुभव हैं, जिसके परिवार में 4 बेटियां थीं। जब तक 4 बेटियां थीं उस घर के वारे न्यारे थे, उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, नगर सेठ कहलाया करता था। लेकिन जब 4 बेटियों की शादी हो जाती है, उसका एक बेटा था, 4 बेटियों की शादी हो गई तो वही स्थिति आ गई, उसका व्यापार ठप्प पड़ गया, उसका खाने के लाले पड़ गए, दर दर भटकने लगा वह व्यक्ति। क्यों? वो सोचता था कि मेरे यहाँ बेटियां बेटियां हुई हैं, लेकिन उस दिन उसे पता चला कि मेरे 4 बेटियों के पुण्य से मेरा पास पैसा था, उनके पुण्य से मैं समाज में इज्जत पा रहा था। जैसे ही बेटियां ससुराल ब्याह करके गई, उनके पीहर में सब कुछ खत्म हो जाया करता है। आपसे निवेदन है, किसके पुण्य से हम खा रहे हैं कह नहीं सकते, किसके पुण्य से हम आनंद बना रहे हैं कह नहीं सकते हैं। किसी का अपमान मत करो मेरे भाई, सबका सम्मान करके जियो। पारिवारिक में किसी का अपमान होगा
तो सर्वनाश निश्चित हुआ करता है। युवाओं को इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सामूहिक परिवार की ओर हमारे देश को अब बढ़ना चाहिए।